अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान सुपर लीग अब दुबई में बकिया मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत कशीदा हालात के बाइस और अब एक दोनों ममालिक के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त कशीदगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जिसकी बिना पर दोनों ममालिक के अंदर इस वक्त क्रिकेट उरूज पर खेली जा रही थी। एक जानिब IPL टूर्नामेंट खेला जा रहा था तो दूसरी तरफ हम देख रहे पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हो रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग तो अब दुबई ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन IPL को ख़त्म कर दिया गया है इंडिया से। तो क्रिकेट वालों के लिए तो खैर बुरी खबर है, लेकिन इस वक्त कुशीदा हालात ऐसे हैं कि मुल्क के इस वक्त हम समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर नहीं है कि क्रिकेट को आगे की तरफ लिया जाए अपने मुल्क के अंदर या दूसरे मुल्क भारत के अंदर भी जो क्रिकेट हो रही है उसको भी जिस तरह कराया जा रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान ने अब गैर मुल्की प्लेयर के साथ रुजू करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो मैचेज़ हैं वो दुबई शिफ्ट कर दिया है। 2 से 3 रोज़ लगेंगे और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का इनेकाद दुबई में होता हुआ दिखाई देगा। फिर साथ साथ डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से भी आज बात करेंगे। जो पाकिस्तान डिसेबिलिटी टीम लास्ट अगर हम देखें तो जनवरी में उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया था और उसके बाद अब तक कोई दौरा उनका नहीं हुआ या आया दूसरी टीम पाकिस्तान नहीं आई। इस पर भी बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं इमरान बुलवानी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं। उनके साथ साथ अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और शुरुआत करूँगा इमरान बुलवानी साहब से। और इमरान साहब पाकिस्तान क्रिकेट अगर हम देखें तो इस वक्त सुपर लीग सबसे बड़ी होती है, लेकिन मुल्की कशीदा हालात और साथ साथ पाक भारत अगर हम देखें जो जिस किस्म के हालात चल रहे हैं और उसके बाद क्रिकेट को जारी रखना पाकिस्तान में मुनासिब नहीं था, क्योंकि दुनिया भर के जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। और कल काफ़ी मशवरे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और दीगर प्लेयर्स से जो गैर मुल्की थे उनसे बातचीत करने के बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग है जो बकिया मैचेज़ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि ये मैचेस अब दुबई में खेले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो IPL जो इंडिया में जारी थी उसे बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया। आप समझते हैं या तो ख़त्म कर देना चाहिए या बेहतर फैसला नज़र आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि दुबई शिफ्ट कर दी गई? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। जो सबसे आखिरी में आपने बात की कि बेहतर क्या है, तो मेरी नज़र में दुबई शिफ्ट कर लेना अच्छी बात है, कुछ दिनों का गैप आ जाए, क्योंकि ये जो मौजूदा हालात हैं बहुत कशीदा हैं, बहुत परेशान कुन हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात है जो मैं तो पिछले सालों से देख रहा हूँ कि हमारी कौम टुकड़ों में बटी हुई है। कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई फ़िरका वारियत, कोई नज़रियाती इख्तलाफ, कोई लैंग्वेज का मसला कुछ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ये कौम एक हो गई है, मुत्तहद हो गई है। किसी के मुँह पे किसी लीडर का ना अच्छाई ना बुराई, पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी पे लगे हुए हैं। तो मतलब हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? और हम क्यों डरेंगे? वो डरेगा जिसने रात के अंधेरे में हमला किया और हमने तो उसका तिया पांचा कर दिया है और इंशाल्लाह आगे देखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ दिनों का स्पेस मिल गया PSL को, मेरी राय में ये बहुत अच्छा है। कुछ दिनों 2-3-4 दिन का गैप आ गया, दुबई में होगा और इंशाल्लाह, क्योंकि हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो वो कौम है जो शहादत का इंतज़ार करते हैं, उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कभी कोई ऐसी मौत आ जाए जिससे हमें जन्नत मिल जाए। ये मौका है। हमारे फ़ौजी जो लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, जान ले रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं इस कौम पे, आवाम उनके साथ खड़ी है। और शहजादा भाई आप ये देखिए कि पिछले 4-5 दिन से आपको कोई पॉलिटिकल इशू, कोई पॉलिटिकल बात, कोई ऐसी चीज़, कोई इख्तलाफ, कोई चीज़ नहीं, एक ही बात, इंडिया गलत पाकिस्तान सही, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब व कामरान होंगे। इसके अलावा आपने कोई दूसरी बात नहीं सुनी। बड़ी अच्छी बात की, कामरान रहेंगे हम और पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीरुद्दीन साहब आप क्या कहेंगे इस वक्त पाक भारत कशीदा हालात के हवाले से? और फिर जो क्रिकेट है दूर चली गई है दुबई में पाकिस्तान के मैच, लेकिन इंडिया शायद डर के उन्होंने IPL भी ख़त्म कर दी अपनी। इस तरह तो कहना थोड़ा मुमकिन नहीं है, मगर चूँकि जो मौजूदा हालात हैं दोनों मुल्क हालात जंग की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो पिछले क्रिकेट के हवाले से दहशतगर्दी की वजह से पिछले 15 साल तकरीबन सर्वाइव ही कर रहा है। पाकिस्तान तो यूज़ टू है, पाकिस्तान ने तो हमेशा क्रिकेट को अवलियत रखी और टेररिज्म को और ये हालत जंग को इंशाल्लाह ताला सेकेंडरी कर देगा पाकिस्तान। बहुत दिलेराना और बहुत ही शानदार फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने दिखाना है दुनिया में कि हम क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त साबित भी कर देगा। जहाँ तक ये सब चीज़ें हो रही है, इंडिया क्या सोच रहा है या इंडिया क्या कर रहा है,
तो ये एक सेकेंडरी बात है, हमारा हेडेक ही नहीं है। हमारा मुल्क सबसे पहले है, हमारा मुल्क सबसे अच्छा है। अभी इमरान भाई ने आपको बताया, हमारे मुल्क से बढ़ के ना कोई है, ना कोई हो सकता है, और हमारी क्रिकेट नंबर 1 है। बिल्कुल, क्रिकेट नंबर 1 है। और यहाँ पे कह रहे हैं अमीरुद्दीन साहब, मज़ीद और भी बात करें, क्योंकि क्रिकेट आप रगी बसी है आपके दिलों के अंदर, आप खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं। और इस वक्त अगर थोड़ा से क्रिकेट के हवाले से हम बात करें और पाकिस्तान सुपर लीग पे ही थोड़ी बात कर लेते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कुछ यंग प्लेयर्स नज़र आए 1 से 2, और उन्होंने अब परफॉर्म करना शुरू किया मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से। कुछ वक्त ज़रूर था इन प्लेयर्स को मौका देने का, लेकिन उस वक्त फ्रेंचाइज ने कोशिश नहीं की कि इन यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाए। वो यंग प्लेयर्स अब मज़ीद अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और फिर हमने देखा कि एक अचानक ऐसा ब्रेक आया जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैचेस हैं वो दुबई चले गए। अब वहाँ की विकटें किस तरह हैं हमने देखा कि ज़्यादा फेवर करती दिखाई देती हैं वहाँ पर बैटर्स को। तो यहाँ कुछ फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की विकटें और दुबई की विकटें अगर हम देखें तो थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम थोड़ी सी बैटिंग विकेट पर जो है मैचेस करा रहे थे, और दुबई में भी ऑलरेडी बैटिंग विकेट है। मोइन भाई बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया, बट मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ क्रिकेट को, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को, बट इतनी डिबेट होती है, आप भी शो कर रहे हैं, 1 महीने का एकदम से एक मेला सा आ जाता है। बट ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीजन के लिए खेलना, डिपार्टमेंट के लिए खेलना, मुल्क के लिए खेलना, अंडर 19 पे, अंडर 23 ए टीम में खेलना, ये बाइस फ़ख्र है। और ये जो हमारा बेसिक है वो यही है, इसी की बुनियाद पर हम दुनिया की टॉप टीमों में आते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट बिल्कुल अलग क्रिकेट है, ये कमर्शियल क्रिकेट है। इसका बेसिक ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पैसों से है। अगर देखा जाए तो इसमें पैसों की बुनियाद के ऊपर सब कुछ हो रहा है, जबकि जो ओरिजिनल क्रिकेट है, जो 100-150 साल से खेली जा रही है, वो ऑनर और एजाज़ के तौर पर खेली जा रही है, एक जेंटलमैन गेम है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। उसको हम इससे जो लोग जोड़ते हैं, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग है, आपकी चॉइस है ना, मैं ऑनर हूँ तो मेरी मर्ज़ी मैं इमरान भाई को खिलाऊँ, मेरी मर्ज़ी मैं आपको खिलाऊँ। जबकि अगर आप क्रिकेट की बात करें, जो टॉप का क्रिकेटर होगा वही खेलेगा पहले, कुछ भी कर ले आप, और वो फिर जब उस जगह पर खेलेगा तो उस हिसाब से ही परफॉर्मेंस करेगा। पैसों की बुनियाद के ऊपर आप देखें, अगर फ़र्क आता है तो फ़र्क को इस तरह से नहीं लेके चलना चाहिए। आपने हायर कर लिया बहुत ही मिलियंस पे प्लेयर को, वो तो पैसों की बुनियाद पर आया ना। क्रिकेट तो एक अलग चीज़ है। अब आप जो हमारी जो क्रिकेट है, ट्रिपल सेंचुरी बनती है, डबल सेंचुरी बनती है, 15 आउट 14 आउट टेस्ट मैचों में करते हैं हम। चैम्पियंस ट्रॉफी के चैम्पियन हैं हम, T20 के चैम्पियन हैं हम, वर्ल्ड कप के चैम्पियन हैं हम, टेस्ट मैच में चैम्पियन रहे। उसका डिस्कस ही नहीं होता फ्रेंचाइज के सामने। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को कमर्शियल है, इसको कमर्शियल ही रहने दें तो ही बेहतर है। तो कमर्शियल की आप तो बात कर रहे हैं आमिर साहब, लेकिन जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, देखें यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी ये पाकिस्तान सुपर लीग है, तो इसमें आमिर साहब कोशिश यही होनी चाहिए फ्रेंचाइज की भी, क्योंकि यहाँ से वो बच्चे पिक होते हैं और पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए नुमाइंदगी भी भाई आपने जो ना मुझे मौका दे दिया, 10 साल हो गए फ्रेंचाइज को। फ्रेंचाइज का जो रोल होना चाहिए था डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को एक ऑल ऑफ सडन आपको एक बहुत बड़ा आपको राइट दे दिया क्रिकेट बोर्ड ने कि आप इस रीजन को या एक टीम की फ्रेंचाइज ले लें आप। उस वक्त तो बहुत कम पैसों में दी गई थी, तो क्या वो तो डेवलप हो गए, वो फ्रेंचाइज ग्लैडिएटर है या यूनाइटेड है, वो फ्रेंचाइज हो गई। बट क्या उन्होंने अपनी लेगेसी में कुछ छोड़ा? आप तो प्लेयर हायर कर लेते हो, मगर आपकी जैसे अगर दूसरे मुल्कों को देखा जाए तो वो फ्रेंचाइजर अपने मुल्कों पर डिलीवर भी करते हैं। आपको निचले लेवल पर डिलीवर भी करना चाहिए था। आपको प्लेयर, जैसे इन्होंने प्लेयर निकाले, लाहौर कलंदर ने प्लेयर निकाले, और अचानक ही प्लेयर निकाल के आपने खिला दिए। बट एक प्लेयर प्रोसेस से आएगा तो हमारी क्रिकेट बहुत आगे जाती है दूसरे मुल्कों की तरह। इससे क्रिकेटर्स को या क्रिकेट को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, बजाय इसके कमर्शियल बुनियाद के ऊपर अगर 2-4 छक्के मार दिए, उठा के पाकिस्तान टीम में ले लें। क्योंकि पूरा ये सरासर गलत फैसला होता है बोर्ड का, और ये वो प्लेयर्स के साथ भी मेरे ख्याल में जाती कर रहे होते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा रगड़ा लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वो प्लेयर, और वहां अगर परफॉर्मेंस देता है तो वो टीम में फिर शामिल होने का हक रखता है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूँ, सादत फरहान 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे और अच्छा परफॉर्म किया, फिर 17-18 के बाद से वो गायब हो गए, उसी किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। ऑलरेडी 2025 जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग 10 खेली जा रही, वहां भी हमने देखा कि साहबजादा फरहान को पिक नहीं किया गया था।
और फिर जब पिक किया गया तो साहबजादा फरहान की इनिंग आपने देखी कि किस किस्म की बारी खेली है उन्होंने। आपकी चॉइस है ना, आप ऑनर हो गए, आपको पूरे प्लेइंग राइट्स मिल गए, आप जिसको भी चाहो खिला लो आप। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएँ, सेकंड ग्रेड क्रिकेट में जाएँ, वनडे क्रिकेट में जाएँ, भाई 400 रन बनाना मुश्किल है पूरे साल में। कोई अच्छा बैट्समैन होता है जो टॉप के बैट्समैन 500 शुरू होते हैं और 900 और 800 के करीब रन बनाते हैं, जो कि पिछले 3 महीने में वो रन बनते हैं। और वो रन इतने आसान से नहीं, मुख्तलिफ ट्रैक्स पर मुख्तलिफ वेरिएशन में जाके बनते हैं, तब जाके प्लेयर छन करके आता है, वो पाकिस्तान टीम में जाता है, बैट्समैन हो या बॉलर हो। ठीक है, यहाँ फ्रेंचाइज की 10 मैच हैं, 10 मैच में 2 इनिंग अच्छी खेलता है, चौथी इनिंग में आप और हम सब कह रहे हो तो पाकिस्तान टीम आना चाहिए, 4 छक्के मार दिए तो पाकिस्तान टीम आना चाहिए। आप ये देखें जितने फ्रेंचाइज क्रिकेट से पाकिस्तान टीम में प्लेयर खेले, कुछ तो सस्टेन करके एक लंबी तादाद है जो गायब हो गए। चले, बड़ी अच्छी बात की है। और अमीरुद्दीन अंसारी साहब से बहुत सी माजी की बातें भी आज करेंगे। इन्होंने आज जो बात कही है उस पर ज़रूर रहेगी, और जिस किस्म के ये क्रिकेटर थे उस दौर की भी हवाले से भी आज हम थोड़ी सी इनसे ज़रूर बात करेंगे, क्या वजह थी कि इन्हें ऊपर लेवल तक मौका नहीं फराहम किया गया। लेकिन ये सब कुछ आगे ज़रूर रहेगी। लेकिन इमरान मुल्वानी साहब की तरफ आऊँ वापस, और जिस तरह मैं आमिर साहब से बात कर रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स हैं वो फ्रेंचाइज जिसे चाहती उसे पिक कर लेती है, लेकिन अब फ्रेंचाइज को भी चाहिए जो डोमेस्टिक सीजन वाले प्लेयर्स हैं उन पे भी नजरसानी करें, उनके भी रिकॉर्ड्स देखें, किसने 100 मारे, किसने 50 मारे, किसने 5 विकेटें ली, उन विकेटों के ऊपर जहां पर थोड़ी सी दुश्वार होती हैं। अगर मुश्किल सिचुएशन पर अगर जाकर बैटर रन कर रहा है, वो 50 रन भी उस टीम के लिए कीमती होते हैं। तो यहां पर फ्रेंचाइज को भी इमरान मुल्वानी साहब कोशिश करनी चाहिए कि डोमेस्टिक सीजन पर नजर रखें। बिल्कुल, अभी अमीरुद्दीन भाई ने जो बात की है मैं बहुत देर से सोच रहा था मुझे कहें, क्योंकि मेरे दिमाग में कल से एक बात बड़ी चुभ रही है। ये कमर्शियल क्रिकेट, फ्रेंचाइज ओनर्स, उनका थिंक टैंक और प्लेयर्स सबके अपने मफादात हैं। अब आपको कल आपने न्यूज़ पढ़ी, परसों की बात है जो कल आई थी, और फिर आज तो PSL बंद हो गया। मिचेल ओवन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, पेशावर ज़ल्मी का, वो छोड़ के IPL चला गया। कल IPL बंद हो गई, PSL पोस्टपोन्ड हो गई आगे। लेकिन उसने क्या किया, उसको यहाँ एक तो एग्रीमेंट था, उससे शायद डबल या ट्रिपल या कहीं ज़्यादा, क्योंकि IPL ज़्यादा है, वो पेशावर ज़ल्मी को चलते मैचेस में छोड़ के चला गया कल वो। लेकिन इसके बाद क्या हाल हुआ आपने देख लिया? ये नहीं कह रहा, तो मतलब प्लेयर के मुफाद देखे उसने, जहां उसे अपनी करेंसी ज्यादा लगी, जहां उसको दिहाड़ी ज्यादा लगी, हम तो अपनी लैंग्वेज में दिहाड़ी कहेंगे ना, जहां उसको पैसे ज्यादा मिले वो मूव कर गया। यही हाल हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स, नॉट ओनली ओनर्स, ऑनर का अमल दखल थोड़ा सा है, बाकी जो थिंक टैंक बैठा है, हर टीम ने 8-8, 6-6 वो क्लास प्लेयर बिठाए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, बहुत देर से याद करने का सोचा था। अंडर 19 में 200 किए इंडिया के खिलाफ भी एक बच्चे ने, अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, यही शाहजेब कहाँ है वो, जिसने इतने बड़े मैचेस में पाकिस्तान का फ्लैग लगा के, स्टार वाले कैप पहन के, टी-शर्ट पहन के जब उसने 100 किए, उसको नहीं ले रहे। ताहिर तैयब जो पाकिस्तान खेल रहा है, तैयब जो पाकिस्तान खेल रहा है, यहाँ इसको 5 मैच 6 मैच खिलाए नहीं। उमर यूसुफ को पाकिस्तान की तरफ से ओपन करा रहे थे, 3 मैच 4 मैच खिलाए नहीं। मतलब कुछ इस पे सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी भी। वेलकम बैक। और अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, तो दुबई में तो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से भी हम बात कर लें। और क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो लास्ट पाकिस्तान डिसेबिलिटी टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी खेलने, वो जनवरी में गई थी, और जनवरी के बाद से कोई इवेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस पर थोड़ी सी मज़ीद और भी बात करेंगे, क्या वजूहत बनी और क्या आप समझते हैं कि डिसेबिलिटी को आगे की तरफ मज़ीद जाना चाहिए। और इस पर अमीरुद्दीन अंसारी साहब क्या कहेंगे? लास्ट आप लोगों ने इवेंट खेला जनवरी में, और उसके बाद से कोई इवेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, या दीगर टीमें पाकिस्तान का रुख नहीं कर रही, या आप लोगों ने कोशिश नहीं की? मोइन भाई, जो नेशनल हमारे जो फ्यूचर साल का होता है उसके मुताबिक हमने
2024 में पूरा अपना कैलेंडर मुकम्मल किया। नेशनल चैम्पियनशिप की, क्वाड्रेंगुलर कप किया और इंटरनेशनल सीरीज़ की, जो कि जनवरी में आ गई। 2025 में थोड़ा सा लेट है, बट अनकरीब आप नेशनल चैम्पियनशिप 16 रीजन की होते हुए देखेंगे, फिर क्वाड्रेंगुलर कप देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इस साल ही एक बड़ी सीरीज़ है, 3 से 4 जगह चल रही है। हो सकता है पाकिस्तान टीम इंग्लैंड चले जाए खेलने के लिए, या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, हम एशिया कप किसी भी कोई एक्टिविटी कर लें यूएई में, मामला चल रहा है। अच्छा अमीर साहब, अगर हम देखें जनवरी में जब पाकिस्तान टीम गई, लेकिन उससे कबल हमने देखा कि बड़ी आप लोगों ने मेहनत की लड़कों को तराशने के लिए, और उसमें आप लोगों ने नए लड़के को निकाला और वो लड़कों ने कुछ जाकर वहाँ परफॉर्मेंस भी दी। ये सिलसिला आप मजीद आप लोग जारी रखा हुआ है आप लोगों ने, या ये भी अब पाकिस्तान मेन टीम की तरह आपने कहा कि ये हमारे पास 7-8 लड़के आ गए, इनको लंबे अरसे तक 8 साल 9 साल तक खिलाते रहे? ऐसा नहीं मोइन भाई, हमारी और ख़ासतौर से मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश होती है कि नेशनल लेवल पर ज़्यादा प्लेयर खेल लें। पाकिस्तान टीम में तो 16 प्लेयर खेलेंगे ना, पर नेशनल लेवल तकरीबन 300 करीब प्लेयर खेलते हैं मुख्तलिफ शहरों से, और उसमें हमें टैलेंट भी मिलता है, उसमें हमें अपने मैसेज को बढ़ाने का भी होता है, और वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। फाटा हो, एबटाबाद हो, आज़ाद कश्मीर हो, लोरलाई हो, बशीन हो, मुजफ्फरगढ़ हो, वहाँ से प्लेयर आते हैं। तो एक ऐसा गेस्चर जो हमारा फोकस नेशनल चैम्पियनशिप होता है, वो हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा है। अब ये जो आने वाले जून में ही आप देखेंगे नेशनल चैम्पियनशिप पाकिस्तान के 4 शहरों में हम कराएंगे, उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है, और वो जो हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी वो भी पूरी होती है और हमें नया टैलेंट भी मिल जाता है। साथ साथ पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, इससे टीम के साथ सभी अजहर साहब जो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, आप समझते हैं काफ़ी अरसा हो गया है, उनके साथ आप लोगों ने कोई ऐसा प्लेयर लगाया है जो साहब के प्लेयर हों, जो उनके साथ मज़ीद कुछ सीख सकें, क्योंकि एक तवील अरसे से वो आप लोगों के साथ हैं? जी हाँ, वो तो फ्रॉम फर्स्ट डे से हमारे साथ ही हैं, जुड़े हुए तो नहीं हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और अभी लास्ट टूर्नामेंट में जो हम जिस तरह से खेले, उसमें उनका बड़ा अहम रोल नज़र आया, और उसमें सबसे अहम बात जो हमने नोट की, जो उन्होंने कहा भी कि वो मज़ीद जो इंटरनेशनल एक्टिविटी के अलावा रीजनल लेवल पर और एमर्जिंग लेवल पर अपना रोल प्ले करेंगे। अब जैसे हम ये नेशनल चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं ना मोइन भाई, इससे पहले हर शहर में एक मुकम्मल फ्री यानी कि ओपन ट्रायल होते हैं जिसमें हर प्लेयर आ सकता है। तो सभी अजहर साहब ने ये कहा है कि मैं हर ट्रायल पर खुद जाऊंगा और प्लेयर ढूंढूंगा, और इस सिलसिले को वो मज़ीद, अब चूँकि वो क्रिकेट बोर्ड से भी उनकी जिम्मेदारी कम है, बट अपनी अकेडमी में वो काफ़ी काम करते हैं। उनका इंटरेस्ट अब फिजिकल डिसिप्लिन बहुत बढ़ गया है। हमारा चूँकि सोशल मीडिया का ग्रुप्स है, उसके अंदर आइडियाज़ शेयर होते हैं, प्लान शेयर होते हैं, चल रहा है, देखें हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलने बड़ी अच्छी बात कही। नेशनल चैम्पियनशिप का इंतज़ार है, और नेशनल चैम्पियनशिप के साथ साथ मज़ीद और भी चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ पर अमीरुद्दीन अंसारी साहब से इमरान बुलवानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं। इमरान बुलवानी साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम फिजिकल डिसेबिलिटी की, तो अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, कहीं परफॉर्मेंस नाकिस भी रही है, और जहाँ तक अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम देखें तो खिलाड़ियों को तराशने का सिलसिला जिस तरह मैंने देखा कि लास्ट हुआ और अच्छे प्लेयर्स आप लोगों ने निकाले, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह होती है, कोई आइडिया है ऐसा कि पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए भी कोई लीग ऐसी कराई जाए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन बात मैं पहले आपके सवाल की शुरुआत से शुरू करता हूँ। अभी आपने पिछले सवाल में भी अमीरुद्दीन भाई से कहा कि डिसेबल प्लेयर्स बड़े अच्छे प्लेयर्स, ये वो तारीफ़ की, आपने देखा समझा, और आपको नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारे क्रिकेट के अलावा जो बड़े करता धरता हैं, PSL हो गई और लोग हो गए, मेरे को हैरत होती है कि जो हर मैच के दौरान एक गिफ्ट देते हैं, एक इनाम देते हैं, एक बंदा आता है और वो उसको हीरो पाकिस्तान में बुलाते हैं। क्या ये डिसेबल क्रिकेटर्स हीरो नहीं है पाकिस्तान के? हमारे वो प्लेयर जो किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का छोटा हाथ, किसी का बड़ा हाथ, वो परफॉर्म दे रहे हैं, क्या ये 35-40 दिनों में, 35-40 मैचेस में, क्या आप 2-3 डिसेबल प्लेयर्स को नहीं बुला सकते थे? उनका सीना चौड़ा होता, वो कितने खुश होते कि आ रहे हैं PSL में, उनको एक गेस्ट की तरह बुलाया है, मीडिया में उनको दिखा रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात होती, कितने वो आगे बढ़ते। अभी आपने कहा ना, बिल्कुल हम तराश रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है लोगों से।
मीडिया से, बड़ी अच्छी बात आवाम कर रहे से। हैं। मीडिया के साथ, मीडिया तो इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट लोगों को बोर्ड के जोड़ना है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब तक ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि जहाँ पर कई हीरोज़ के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में हम देखते हैं कि उनके लिए इनामात रखे जाते हैं, उन्हें कैश दिया जाता है हीरोज़ के नाम से। यकीनन उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, लेकिन ये वो प्लेयर्स भी हैं पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो मुल्क से बाहर जाकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इनका भी राइट बनता है, इनका भी हक बनता है कि उन्हें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज्जत दे। इस पर मजीद और क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, अभी जो लास्ट जनवरी में टूर्नामेंट हुआ, वाकिफ शाह हमारे बॉलर, हमारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए, उनको बुलाते, ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए, हम सबों ने उनको बड़ी मुबारकबाद दी, बड़े हौसले दिए। लेकिन जब नेशनल टीवी पे वो आते और लोग उनको देखते, वो कितना खुश होता, उसके पीछे जो लोग जुड़े हुए, उसकी फैमिली जुड़ी हुई, उनको कितना बूस्ट मिलता, कितना हौसला मिलता। और हमारे प्लेयर्स हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, मतलब हमारे परफॉर्मर, इंग्लैंड के खिलाफ पहली बॉल पे हमारा ओपनर छक्का मार रहा है, 5 ओवर का मैच है, वो परफॉर्म कर रहा है। और जो लोग हैं हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, एक हाथ से बैटिंग करता है और T20 में पहली सेंचुरी बनाता है मतलब कुरैशी, और लोग हैं। वो 2 4 5 प्लेयर को आप बुलाते, उनको कितना हौसला मिलता और कितनी खुशी मिलती। ये कहीं से उसका कोई मुकाबला नहीं है। कहीं एक बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा भी कंपटीशन जीतता है और स्टेज पर खड़ा हो तो लोग तालियां बजाते हैं ना, वो 50 या 100 स्कूल के, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसको हौसला होता है कि अगली दफ़ा मैं इससे बेहतर मुकाबला करूंगा, अच्छा करूंगा। तो ये हौसले की ज़रूरत है। ये आवाम का काम है, ये PCB का काम है, ये PSL के ऑनर्स का काम है कि वो सिर्फ अपने उस एक शैल में बंद ना रहें। पाकिस्तान के, और सिर्फ मैं इस क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, डिसेबल स्पेशल प्लेयर्स हैं हमारे, उनको भी वो प्रोटोकॉल चाहिए, वो इज्जत चाहिए, वो मुकाम चाहिए। उनको बाबर आजम और रिजवान तो नहीं बना सकते हम, लेकिन कम से कम उस लेवल पे तो ले, ज़मीन से तो थोड़ा सा ऊपर कर ले। लेकिन इसी बाबर आजम और रिजवान की अगर बात करें, दीगर क्रिकेटर्स की बात करें, तो यकीनन उन्होंने इन डिसेबिलिटी क्रिकेट को नहीं भूला, इन खिलाड़ियों को नहीं भूला। वो उनके साथ ज़रूर आते हैं, उनको मशवरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब चाहिए कि इन पर नज़रसानी करें, इन प्लेयर्स को अपनी नज़र में रखे, क्योंकि परफॉर्मेंस ज़रूर वो बेचते हैं, लेकिन इन परफॉर्मेंस से हट कर अगर हम देखें तो एक चीज़ होती है जहाँ पर नज़रें जमाई जाती हैं, और वो नज़रें जमाई जाती हैं पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन पर, जो मुल्क के बाहर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को लहरा रहे होते हैं। आप अगर उनकी फील्डिंग देखें आपको आउट क्लास नजर आएगा, आप उनकी बॉलिंग देखें तो आउट क्लास नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें तो वो आउट क्लास वो बैटिंग करते दिखाई देते हैं। इसी पे कुछ अमीरुद्दीन अंसारी साहब कहना चाह रहे थे। बहुत थोड़ा मैं इजाफा कर दूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन को रिकग्नाइज किया 2010 में, बट 2018-19 में इन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी को अपने एनुअल अवार्ड सेरेमनी में शामिल किया और हर साल एक प्लेयर को इनाम देना शुरू किया। डिफेंड डम को भी दिया, ब्रांड को भी दिया, फिजिकल डिसेबिलिटी को दिया, हमारे से इमर्जिंग प्लेयर को देते हैं, बेस्ट बैट्समैन को देते हैं। तो वो एक नजम शेट्टी साहब के दौर में हुआ था। पहला फंक्शन लाहौर में हुआ, दूसरा कराची में हुआ था। तो हमारे एक प्लेयर थे हसनैन, उनको मिला। फिर लास्ट में जो 2018 में हमें हमारा जो लास्ट कैप्टन था निहार आलम पेशावर से, उनको मिला। एक अच्छी अमाउंट भी दिया उन्होंने, ऑनर किया, इज्जत दिया और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को बुला के स्टेज पे ऑनर किया। तो चूँकि मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है दोबारा इस बात के ऊपर कि हम इस मुल्क क्रिकेट के फाउंडर हैं, हमारे प्लेयरों को, हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, हमारी इस क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके वो हकदार हैं। और 10 मुल्कों में क्रिकेट खेली जाएगी तो पाकिस्तान को खेलेगा। अच्छा, ये 10 मुल्कों में क्रिकेट जो खेली जानी ना, पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट, तो वो पाकिस्तान की बदौलत खेली जा रही है। पाकिस्तान इसका फाउंडर है, पाकिस्तान ने इस क्रिकेट को आगे बढ़ाया। आज इंग्लैंड अगर खेल रहा है तो डिसेबिलिटी क्रिकेट वो पाकिस्तान की बदौलत खेल रहा है। यहाँ से वो सारी चीज़ें उन तक मुंतकिल की है, बताया गया कि इस तरह की क्रिकेट भी होती है। इंडिया अगर खेल रहा है तो उसे भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना, जो डिसेबिलिटी क्रिकेट है उसका फाउंडर भी पाकिस्तान है। अमीरुद्दीन साहब, एक सवाल रह गया था इमरान साहब आपसे, लेकिन आपसे वो जरूर कर लूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट भी रहता है। तो मैंने बात की थी कि सुपर लीग के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग होती है, इस तरह कोई डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से दीगर ममालिक से बात चल रही है? हुआ है कुछ साल पहले, तो हमने इसका होमवर्क भी किया था, बट सिचुएशन चूँकि जो हमारी बुनियादी क्रिकेट है कोविड के बाद से, वो आपने देखा स्लो हो गई है। अब हमने 2024 में इमरान भाई के आने के बाद से हम तकरीबन नॉर्मल एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, पूरा कैलेंडर हमने पूरा किया। तो हमारे प्लान का हिस्सा है डेफिनेटली उसके लिए चीज़ें हम अपना बेसिक और स्ट्रॉन्ग कर लें, और जहाँ जिससे हमें मौका मिलेगा PSI हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी की लीग कराना हमारे लिए बहुत हलवा काम है। फाइनेंस और दीगर चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है।
फाइनेंस और दीगर चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इमरान बुलवानी से बात हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि फाइनेंस की है, 2008 से ये आगाज़ रहा, 2018 में आपने अपने हैंडओवर लिया, लेकिन अब तक जो हम सूरत हाल देखते हैं कि इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस सवाल के जवाब को ज़रूर मैं आपसे लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। मरीउद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इमरान बुलवानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और आमिर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर चलते हैं। भाई अगर हम थोड़ा सा आमिर साहब बात करें यहाँ पर डिसेबिलिटी क्रिकेट की मज़ीद, तो इस वक्त आपने जिस तरह कहा कि नेशनल चैम्पियनशिप का आगाज़ होने वाला है, लेकिन उसके लिए हम समझते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें भी अब यहाँ पर अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इवेंट आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। या बिल्कुल, बात ही सही, जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फॉर्मेट है, एक पॉलिसी है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं, उससे नीचे कभी नहीं गए। मतलब एक तो पहले सेमी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की फैसिलिटीज़ प्लेयरों को प्रोवाइड करते हैं, घर से निकलने से घर तक जाने तक। बट डेफिनेटली फाइनेंस के इश्यूज़ तो अपने जगह पर है। अब चूँकि हालात ही बदल गए, वो वाले हालात नहीं है। अब बच्चा क्रिकेट खेलने निकलता है तो जैसा भी हो, जिससे भी लो ब्लाइंड हो, तो उसको इंसेंटिव मिलने चाहिए। आजकल माशरे में बगैर पैसे का गुजारा नहीं है। शौक़ के खातिर होता रहा था, बहुत पहले होता रहा था, जब हमारे लीजेंड क्रिकेटर 50 रुपये टेस्ट मैच खेलते थे। आज सोचे सही कि एक टेस्ट मैच खेलने के क्रिकेट कितनी महंगी गेम है। अब ये यूँ समझ लें, अगर एक बल्ला भी लेना अच्छा वाला मोइन भाई, 1.5 से 2 लाख रुपए का बल्ला है। ये तो आप क्या समझते हैं कि इतना आसान काम तो नहीं है ना। फिर आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ कर क्रिकेट पर तवज्जो देते हैं, तो आप एक कुर्बानी देते हैं ना क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं हमारे बच्चे, उनकी फीलिंग का आप अंदाज़ा लगा, हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर या वेबसाइट पर चीज़ें मौजूद हैं। आउटस्टैंडिंग लोग उनको हैप्पी हो गए। पहला ये टूर था हमारा, जिस पे आने के बाद और लोग हम हारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तकरीबन 9 शहरों में उन प्लेयरों का इस्तकबाल हुआ है। लोगों ने बुला के ऑनर किया है, वेलकम किया। चूँकि अब ये रियलाइज़ हो गया कि हमारे फिजिकल डिसेबल प्लेयर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। हार गए, मगर इसके बाद ये नहीं है, चूँकि पार्टिसिपेट करना ये सबसे बड़ा काम है, जो जिसका क्रेडिट एसोसिएशन को जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को जाता है, हमारी पूरी टीम को जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम पहले 6 टूर्नामेंट जीते, किसी ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया, नहीं मतलब नहीं रहा। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम गनीम साहब इसको इनकरेज करते थे। मगर अब चूँकि हालात ऐसे हो गए हैं हमारे यहाँ, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब इतना आसान नहीं रहा। चलें, इतना आसान नहीं रहा। इसी पे इमरान बुलवानी साहब से भी बात कर लेते हैं। इमरान साहब क्या कहेंगे, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हालात थोड़े से बदले हैं, कुछ फाइनेंस सपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप इससे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, और बेहतर से बेहतर की तलाश हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कहीं भी मुतमईन नहीं होना, कोई भी चीज़ आखिरी हतमी नहीं है, ठीक है, ये ह्यूमन साइकी भी है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इस प्रोग्राम के थ्रू, वीनस टीवी के थ्रू, मैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो क्रिकेट लवर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, हर जगह उनकी नज़र है, ठीक है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिसेबल क्रिकेट पे ख़ास नज़र करम करें। वो ख़ुद और सीईओ साहब अगर किसी मैच में, जब ये इंशाअल्लाह ताला जून में हमारी चैम्पियनशिप होगी, अगर वो आएँ, लड़कों को खेलते हुए देखें, जो हमारे डिसेबल प्लेयर्स हैं, हम जो कह रहे हैं वो आपको जो समझ आ रही है वो 20% भी नहीं है। ग्राउंड में मोइन भाई जो उनको खेलते हुए देखता है ना, कि जो चल नहीं सक रहा, भाग नहीं सक रहा, एक हाथ से कैसे कैच पकड़ेगा, अभी एज्यूम कर रहे हैं आप लोग। और टीवी पे देखने में भी वो नहीं लज्जत है जो लाइव देखने में है, कि किस तरह ये बच्चे हीरोज़ जान मार रहे हैं। और अगर एक दफ़ा चेयरमैन साहब आ गए, सीईओ साहब आ गए, पीसीबी आ गया, ठीक है, तो लड़कों को कितनी खुशी होगी। और मेरी एक ख्वाहिश भी है कि ये आएँ, चेयरमैन साहब आएँ, देखें। जब वो देखेंगे तो उनको और समझ आएगी, कुछ चीज़ें उन तक पता नहीं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। बहुत बिजी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। पिछले चंद महीनों से हालात, और स्पेशली अभी ये हालात भी हैं कि क्रिकेट और ये
डिसेबल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, PSL पे भी वो नज़र रखें, वरना तो मुल्क की हालात, इंटीरियर मिनिस्टर, बहुत मामलात है। लेकिन कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ये मामलात सही हों तो मेरी ख्वाहिश है कि वो आएँ, देखें, जुड़ें और हम पे दस्ते शफ़क़त रखें। अमीरुद्दीन अंसारी, हमारे पिछले सदर सलीम करीम साहब, मेरी ज़ात और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है, पीनट है। अगर PCB प्रॉपर आ जाए, ठीक है, PCB प्रॉपर हमारे साथ दे दे और इन लड़कों के कोई सपोर्ट हो जाए, कोई सिस्टम ऐसा बन जाए, ये वो हीरो हैं जो किसी भी तरह किसी जो हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनसे कम नहीं हैं, नहीं है। लोगों ने अभी उनको उस तरह देखा नहीं है। इनसे बड़ा दिलेर प्लेयर कोई नहीं है। डिसेबल आदमी बगैर किसी हाथ पैर के वो खेल रहा है, उससे ज्यादा दिलेर कौन होगा? बिल्कुल, ये हमारे सोल्जर की तरह, ये जेन्युइन सोल्जर है, जेन्युइन सोल्जर हैं और इसमें नज़र करम की ज़रूरत है। और इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह अभी भी ऑन करता है, मज़ीद और भी ऑन करे और इसको आगे की तरफ लेकर जाए। अमीरुद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं और इन्होंने अब से कुछ देर कबल कहा कि साबका जो क्रिकेटर्स थे ना, वो 50 रुपये में जो है ना, जो टेस्ट मैचेज़ में फ़ीस मिला करती थी, लेकिन अब लाखों में वो फ़ीस मिला करती है। अमीरुद्दीन अंसारी अगर साहब से बात करूँ तो 1985, 87 से 95 तक की अगर बात करूँ तो डोमेस्टिक सीज़न में बड़े अच्छे बैटर भी रहे हैं। इनसे ज़रूर, क्योंकि अक्सर ये मेरे प्रोग्राम में आते हैं और मैं अक्सर ये सोचता था कि इनसे उनकी ज़ाती क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा। आज ये थोड़ा सा मौका मिला है और मेरे पास है, मैं ज़रूर इनसे गुफ्तगू करूँगा। मिर्ज़ा साहब, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है आपने और जिस तरह आप समझते हैं कि उस दौर में भी आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ होंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेली है। बहुत फ़ख्र है मुझे कि मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की सेकंड क्रिकेट खेली, विल्स कप खेला, इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेली, यूनिवर्सिटीज़ खेली, इसके अलावा बहुत कुछ क्रिकेट खेली है। बट उस वाली क्रिकेट में जो आप पूछना चाह रहे हैं, इनमें आज की क्रिकेट में फ़र्क क्या है? अब कमर्शियल की तरफ चले गए, तो शौक़ के खातिर खेलते थे। अब आप जिस टेनोर में मैं खेला 90 से लेकर के 2000 तक, उस ज़माने में पाकिस्तान में 3 ही ओपनर खेले। अगर मैं ओपनर था, शुएब मोहम्मद, रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये 4 होते थे। तो आप उससे पहले उठा के 10-10 साल टीम ही चेंज नहीं होती थी, एक आध लोगों को चांस मिलता था। अब सूरत चेंज है, या हमारे यहाँ टैलेंट का है मकसद, या सिस्टम का ऐसा फॉल्ट आ गया। तो अब तो 2 मैच में आप परफॉर्म करो, पाकिस्तान लेवल लग जो जाता कि है। गलत उस वक्त बात है। पाकिस्तान जो का कि- कलर हासिल करना बहुत मुश्किल था। जो कि गलत बात है। इसका कलर, आप, मैं कहता हूँ मैं कराची के लिए खेलता था तो लोग यकीन नहीं करते, तुम कराची से खेलते हो। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ शहरों से खेलते हो, तो हर शहर के अगर आप मुझसे आज पूछे तो मैं आज 11 से लेकर 12 प्लेयरों के नाम बता दूंगा कि सियालकोट में कौन खेलता था, पेशावर में कौन था, पिंडी में कौन था, हैदराबाद में कौन था। ऐसी चीज़ें होती थी। लाहौर की टीम, लाहौर और पाकिस्तान कराची का जो मैच होता था, किसी भी लेवल का टॉप क्वालिटी मैच होता था। उसी क्रिकेट के नतीजे में जितने भी सुपरस्टार, जिसको कहते हैं कि 90 की दहाई के प्लेयर आए ना, हम उनके साथ खेले भी हैं, वो वाकई प्लेयर थे। उन्होंने उन सब फेज से गुजरे हैं जिस पर पैसा भी नहीं था, बट शौक़ इतना था। उस शौक़ के खातिर उन्होंने क्रिकेट को ब्रांड बनाया। उनकी वजह से क्रिकेट ब्रांड बनी। वसीम अकरम ले लें, वक्कास यूसुफ ले लें, जमाम ले लें, शाहिद आफरीदी ले लें, शुएब अख्तर ले लें, राशिद लतीफ़ ले लें, मोइन खान, ये अपने शोबे में एक ऐसा काम करके गए कि अब मैं कभी उनको देखता हूँ टेलीविज़न में मुख्तलिफ शोज़ के अंदर, जब वो खेलते थे तो ये जो आज के जो लवाजमात है ना, उसके बगैर खेलते थे। तो आप सोच लें ज़ीरो होते थे, मगर ये जो कैचेस होते हैं, बैटिंग होती है, एक एक इनिंग ऐसे बताऊँ आपको, अगर मैं शुरू जाऊँ तो आप बोलेंगे अजीब लोग थे। ये यूनुस खान अगर बस में सफ़र करके स्टेडियम आ रहा है, जा रहा है, सेकंड ग्रेड क्रिकेट खेल रहा है स्टील मिल से, या राशिद लतीफ़ जो है वो कराची के लिए खेल रहा है। उस वक्त जो राशिद लतीफ़ क्रिकेट खेलता था, मोइन खान खेलता था, शाहिद आफरीदी, उस ज़माने में जो पाकिस्तान टीम में खेला उससे अच्छा खेलते थे, तब जाके मौका मिलता था। चले, मौका मिलता था और बड़ी अच्छी बात कही। मौके की बात हुई है तो थोड़ी सी मज़ीद और भी बात करें। और मैं अमीर साहब आज मौजूद हैं, अमीरुद्दीन अंसारी साहब। तो माजी में अगर हम क्रिकेटर्स की ये बात कर रहे हैं तो माजी में अगर हम उठाकर देख लें ना, तो बड़े बड़े लेजेंड हमारे पास हॉकी के भी मिले हैं, ओलंपियन मिले हैं। लेकिन अब जो हॉकी के ओलंपियन है ना, अपने बेटे को वो हॉकी नहीं सिखा रहे या हॉकी की तरफ रागिब नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है उनका बच्चा, और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और जहाँ पर वो अच्छी क्रिकेट खिला रहे तो यकीनन चार्म क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है हॉकी से ज़्यादा। लेकिन कौमी खेल हमारा हॉकी है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और अमीरुद्दीन अंसारी साहब की तरफ इसलिए वापस आ रहा हूँ कि अमीरुद्दीन अंसारी साहब का एक साहबजादा है, वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान की, और उसके हवाले से ज़रूर बात मैं करूँगा। ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा कायम भी रहता है। और फिर जो इन्होंने जो अपने अंदर चीज़ें थी ना, वो अपने बेटे तक मुंतकिल किया और एक अच्छा विकेट कीपर बैटर के तौर पर वो सामने आया। क्या कहेंगे अपने बेटे के? मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। जेनेटिक
उसको क्रिकेट का शौक हुआ, खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गया और नेशनल लेवल पर खेल रहा है माशाल्लाह। इस साल लिस्ट मैच भी खेला है, यूनिवर्सिटी का कप्तान था, सेंचुरी भी की, सब कुछ करता है। मगर मैं ये बताऊँगा, मैं 19 आप सुने मोइन भाई, एक बाप के लिए इससे बढ़ के बात क्या होगी, मैं 1986 में 2 साल ट्रायल देने के बाद कराची यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ। तो 2024 में मेरा बेटा कराची यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ। मैं 1989 में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुआ और वो 2024 में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। तो एक बाप के लिए क्या चीज़ होती है। और मैं खुद क्रिकेट की ही वजह से, मेरी शनाख्त भी है, मेरा सब कुछ क्रिकेट है, तो मेरा बेटा भी क्रिकेटर, मुझे बहुत खुशी होती है। चले, खुशी होती है और हमेशा खुशी रहनी भी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी शायकीन को थोड़ी सी खुशी नहीं हो रही कि मैच दुबई मुंतकिल हो गया है और पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं ना वो थोड़ा सा उनके लिए दुशवार हो गया। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इमरान बुलवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में सब खेल और खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तान की मुल्की सलामती के लिए खेलते रहें और पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम देते हुए नजर आएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।